चलिए सुनिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे अल-बरूनी के बारे में, और फिर इब्न बतूता के बारे में, और बर्नियर के बारे में। तीनों यात्री भारत में आए थे और इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नियर का जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। ख्वारिज्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है, बना के लिखना है। उस समय जो ख्वारिज्म था, उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, इसलिए अल-बरूनी को अच्छा शिक्षा मिल पाया और उसे कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे में सीरियाई भाषा, फारसी और हिब्रू। इसके अलावा संस्कृत भाषा का भी उसे ज्ञान था। ये सारी बातें आपको लिख देना है। जब ख्वारिज्म पर आक्रमण होता है कब? 1017 ईस्वी में। 1017 ईस्वी में जब ख्वारिज्म पर आक्रमण होता है, उस समय जो सुल्तान मोहम्मद थे वो बाकी कवियों को और विद्वानों को बंदी बना करके, साथ में इनको भी, अल-बरूनी को भी बंदी बना करके गजनी लाते हैं। और गजनी में कुछ दिनों तक रहता है, फिर उसे मन लग जाता है गजनी में ही, और गजनी में ही उसे विचार आता है कि भारत की यात्रा की जाए। और भारत की यात्रा लगभग वह 1030 ईस्वी में, 11वीं सदी में जो है भारत की यात्रा करता है। और उसकी एक रचना है, ये हर बार पूछा हुआ है। उनकी रचना है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है? तो अल-बरूनी की है। यह अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये किसके बारे में जानकारी देता है? तो 11वीं शताब्दी में उस समय भारत के जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विषय था, उसके विषय में जानकारी देता है। सामाजिक जीवन के बारे में, सांस्कृतिक रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पहनावा यहाँ का कैसा था, उसके विषय में जानकारी का स्रोत कौन है? तो किताब उल हिंद है। ठीक है, और किसकी किताब है? तो अल-बरूनी की किताब है। इतना आपको लिख देना है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। इसके अलावा जब ये भारत आया तो उसे ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? नारियल का ज्ञान नहीं था, और इसका उन्होंने नाम दिया मानव सिर जैसा गिरदार फल। ठीक है, नारियल को क्या कहा उन्होंने? मानव सिर जैसा गिरदार फल कहा। नारियल का ज्ञान पहली बार कहाँ होता है? अल-बरूनी को, तो भारत में होता है। ठीक है, उसके बाद है इब्न बतूता। इनका जन्म तंजीर, ठीक है, मोरक्को में हुआ था, और 11वीं शताब्दी में वो भारत आया था। भारत आया तो कहाँ आया? तो मुगल दरबार में आया। क्या? हाँ, 14वीं शताब्दी में मुगल दरबार में आया था। दिल्ली के शासक उस समय थे मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के कलाओं से आकर्षित होकर के कहाँ आया वो? दिल्ली दरबार में आया। और दिल्ली दरबार में जब आया तो इब्न बतूता के विद्वता से आकर्षित होकर के, विद्वान था चूंकि, आकर्षित होकर के उसे काजी नियुक्त किया। काजी बोलते हैं न्यायाधीश को, न्यायाधीश को। तो इसे काजी बना देता है। कौन बना देता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक उसे बना देता है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि अपना विश्वास खो देता है। फिर इसको क्या करता है? कारागार में डाल दिया जाता है। जब दोनों के बीच जो है ये बात का पता चलता है कि ये गलत था, दोनों के बीच जो गलत फहमी था दूर होता है, फिर से जो है इसको काजी के पद पे लगा देता है। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता की रचना है रिहला। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अरबी भाषा में लिखा गया रिहला। और इसके बारे में जानकारी क्या देती है? तो 14वीं शताब्दी के भारत के उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। कब? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये है रिहला। किसका है रिहला? तो इब्न बतूता का। और 11वीं शताब्दी में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? तो था किताब उल हिंद था। उसे भी नारियल और पान का ज्ञान नहीं था। जब भारत आने से पहले उसे नारियल और पान का ज्ञान नहीं था। उसे पहली बार ज्ञान कहाँ होता है? तो भारत में होता है। तीसरा यात्री है
बर्नियर, ये फ्रांसीसी था, ठीक है, फ्रांस के था। बर्नियर ने 17वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन किस शताब्दी में आता है ये भी ध्यान रखना है। अलबरूनी कब आता है? 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में और बर्नियर 17वीं शताब्दी में। ये चिकित्सक था, वैद्य था, राजनीतिज्ञ भी था, दार्शनिक जो विचार दे राजनीतिक के प्रति, इसके अलावा इतिहासकार भी था। और मुगल दरबार में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक ही रहा। और इसकी रचना थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें क्या लिखा गया सर? तो उस समय मुगल कालीन भारत की तुलना जो है यूरोप से किया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो भी चीजें देखता था उसकी तुलना किससे करता था? यूरोप से करता था। तो पूछ दे कि किस यात्री ने भारत कालीन या फिर भारत की तुलना यूरोप से की है, तो ध्यान रखिएगा बर्नियर ने किया है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके भाई, याद हो गया?